हेलो दोस्तों, मैं ज्योति खरे लेके आई हूँ आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी। तो आइए सुनते हैं इसको। एक ब्राह्मण था। वह घरों में जाकर पूजा पाठ कर अपने जीवन यापन किया करता था। एक बार उस ब्राह्मण को नगर के राजा के महल में पूजा के लिए बुलावा आया। उस ब्राह्मण को राजमहल का बुलावा पाकर बहुत खुशी हुई और वो खुशी खुशी पूजा करने चला गया। पूजा संपन्न कराकर जब ब्राह्मण घर को आने लगा तब राजा ने ब्राह्मण से एक सवाल किया। उन्होंने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप कहते हैं भगवान की पूजा करते हैं, तो यह बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं और भगवान की नजर किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। राजा के सवाल सुन ब्राह्मण अचंभित हो गया और कुछ समय विचार करने के बाद राजा से कहा, हे राजन, इस सवाल के जवाब के लिए मुझे समय दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को 1 माह का समय दिया। राजा प्रतिदिन यही सोच में उलझा रहता कि उसका जवाब क्या होगा। ऐसा करते करते समय बीतता गया और कुछ ही दिन शेष रह गए। समय बीतने के साथ ब्राह्मण की चिंता भी बढ़ने लगी और जवाब नहीं मिलने के कारण ब्राह्मण उदास रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण को चिंतित देख ब्राह्मण के पुत्र ने कहा कि पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, बेटा, कुछ दिन पहले मैं पूजा करने राजमहल गया हुआ था। पूजा संपन्न कराकर जब मैं वापस आ रहा था तब राजा ने मुझसे एक सवाल पूछा। राजा ने कहा कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं और भगवान की नजर किस ओर है। राजा के सवाल का जवाब मुझे उस समय तो नहीं सूझा, तो मैंने उनसे कुछ समय मांगा, जिसके जवाब के लिए राजा ने मुझे 1 माह का समय दिया था और वह 1 माह बीतने वाला है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। ब्राह्मण की बात सुनो उनका पुत्र बोला कि पिताजी, इसका जवाब मैं राजा को दूंगा, आप मुझे साथ ले चलिए। 1 माह पूरा हुआ तब ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर राजमहल गया और राजा ने कहा, हे राजा, आपके सवाल का जवाब मेरा पुत्र देगा। तब राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से वही सवाल पूछा, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नजर किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य में पहले अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता। यह सुन राजा को थोड़ा लज्जित महसूस हुआ। पहले उस बालक को आदर सत्कार के साथ स्थान दिया गया, फिर पीने हेतु दास से दूध लाया गया। वह बालक दूध के गिलास पकड़कर दूध में उंगली डाल डालकर घुमा घुमा कर बार बार दूध को बाहर अंदर करने लगा। यह देखकर राजा ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो। बालक ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं वही देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य के दूध में तो मक्खन है ही नहीं। राजा ने कहा कि दूध में मक्खन होता है, परंतु वह ऐसे नहीं दिखाई देता। जब दूध को जमाकर दही बनाया जाता है और फिर दही को मथा जाता है, तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, महाराज, यह आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह दूध से दही और दही से मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होते हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। मन से ध्यान पूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का आभास होता है। राजा ब्राह्मण के पुत्र के जवाब से बहुत खुश हुआ और कहा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, भगवान किस ओर देखते हैं। उस बालक ने कहा कि राजा, इसका जवाब मैं दूंगा, परंतु मुझे इसके लिए एक मोमबत्ती की आवश्यकता है। राजा ने तुरंत मोमबत्ती मंगाई और उस बालक को दिया। उस बालक ने मोमबत्ती जलाकर कहा कि राजा, आप बताइए कि इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर है। राजा ने कहा, इसकी रोशनी चारों दिशाओं में है, एक समान है। तब उस बालक ने कहा, हे राजन, यह आपके दूसरे सवाल का जवाब है, क्योंकि परमात्मा सर्वद्रष्टा है और उनकी नजर सभी प्राणियों के कर्मों की ओर परस्पर रहती है। राजा उस बालक को के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हो गया। अब तो वे अंतिम प्रश्न के उत्तर के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। राजा ने कहा कि मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो, भगवान क्या कर सकते हैं। बालक ने कहा कि हे राजा, मैं इस सवाल का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए मुझे आपकी जगह पर और आपको मेरी जगह पर आना होगा। राजा को तो उत्तर जानने की उत्सुकता थी, सो उन्होंने सहमति दे दी। वह बालक राजा के सिंहासन पर बैठा और कहा, राजा, आपके अंतिम सवाल का जवाब यही है। आपने कहा ना कि भगवान क्या कर सकते हैं, तो देखिए, भगवान यह कर सकते हैं कि मुझ जैसे रंक को राजा के सिंहासन पर बिठा सकते हैं और आप जैसे राजा को मुझ जैसे सवाली के स्थान पर, अर्थात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। यह आपके अंतिम सवाल का जवाब है। राजा उस ब्राह्मण पुत्र के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुए
और उसे अपना सलाहकार बना लिया। भगवान हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो वह आपको सही मार्ग पर ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,